नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलएम क्लास में। दोस्तों डिस्कस करेंगे टॉप 15 क्वेश्चंस को जो कि आपकी सीटेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देरी ना करते हुए लेते हैं टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? ऑप्शन ए अल्फ्रेड बिने, ऑप्शन बी चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, ऑप्शन सी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग और ऑप्शन डी डेविड वेशलर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अल्फ्रेड बिने 1905 में इन्होंने बुद्धि परीक्षण का सफल परीक्षण किया था। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं दोस्त। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित करता है, उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संयोजित करता है। वह कर रहा है या कर रही है? वह क्या कर रहा है, यानी उसने एक जो टीचर है उसने बहुत सारे कार्यों को इकट्ठा किया और उन्हें पढ़ा और फिर उसके लिए कार्य योजना बनाई ताकि वह बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाए। तो वह क्या कर रहा है? ये ऑप्शन है सीखने के रूप में आकलन, ऑप्शन बी सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन सी सीखने के समय आकलन, ऑप्शन डी सीखने का आकलन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सीखने के लिए आकलन। दोस्तों जब एक शिक्षक बच्चे को पढ़ाने से पहले, यानी जब बच्चा को या पढ़ा रहा हो या पढ़ाने से पहले किसी कार्य को करता है ताकि वो बच्चे को कुछ सिखा पाए, किसी कार्य को वह करता है ताकि वह बच्चे को सिखा पाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सीखने के लिए आकलन। और जब टीचर एक बच्चे को पढ़ा चुका है, एक टीचर जो है वह बच्चे को पढ़ा चुका है और पढ़ाने के बाद जब वह उस बच्चे का टेस्ट लेता है या फीडबैक लेने का प्रयास करता है तो उसे कहते हैं सीखने का आकलन। आई थिंक दोस्तों दोनों में बात क्लियर हो पाई होगी। जब पढ़ाने से पहले या पढ़ाने के दौरान करता है तो सीखने का आकलन होता है, और जब पढ़ा चुका होता है और पढ़ाने के बाद जब वह टेस्ट वगैरह लेता है फीडबैक लेने के लिए तो दोस्तों उसे कहते हैं सीखने का आकलन। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद अगर आप बच्चों में जेंडर पक्षपात करते हैं तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको बताना है। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों में हंसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। दोस्तों इसका फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा, बच्चों में हंसोन्मुख प्रयास निष्पादन का कारण बन सकता है। बच्चों में हीन भावना का हंसोन्मुख यानी हीन भावना बच्चों के अंदर आ जाएगी। तो दोस्तों ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ऑप्शन ए सही धारा प्रभाव बोलना, ऑप्शन बी जानना समझना व लिखना, ऑप्शन सी व्याकरण के नियमों में दक्ष होना, ऑप्शन डी ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं ध्वनि संबंधी जागरूकता की, तो ध्वनि संबंधी संरचना में चिंतन करना व उनमें फेरफेर करना, डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसे याद रखना है आपको। प्रकृति और पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों प्रकृति को हम क्या कहते हैं? प्रकृति को हम कहते हैं अनुवांशिकी यानी कि जो हमें माता पिता से गुण प्राप्त होते हैं, अपने माता पिता जो भी गुण हम लेते हैं उनको हम कहते हैं प्रकृति, जो माता पिता से प्राप्त होते हैं। वहीं जो हमें वातावरण से प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? पोषण। तो आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए उल्टा भी लिखा है, वातावरण इधर और पालक पोषण इधर लिखा है, तो ये कोई भी आंसर नहीं होगा। तो डी इज द राइट आंसर। अनुवांशिकी प्रकृति कहलाता है और वातावरण पोषण कहलाता है। डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 6 मानव विकास डैश है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मानव विकास जो है मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है, क्वालिटेटिव व क्वांटिटेटिव दोनों होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। सामाजिकरण क्या होता है? सामाजिकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक बालक अपने आदतों को सीखता है, वहाँ पर रह करके समाज में जो भी नियम और जो कानून है, जो वहाँ की परंपरा है, उन सारी चीज़ों को सीखता है। धर्म को सीखता है, जाति में जिस जाति में पैदा हुआ है उस जाति में जो भी परंपराएं चल रही हैं उनको सीखता है। यही क्या कहलाता है? सामाजिकरण। तो सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सार्वजनिक जो पुस्तकालय है वह क्या है? एक निष्क्रिय एजेंसी है जिसमें इनएक्टिव होकर के बच्चा सीखता है। सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? आपको बताना है संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताना है, किसके द्वारा समर्थित होता है। तो दोस्तों संज्ञानात्मक का मतलब होता है समझ, तो समझ का विकास, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है, वहीं संज्ञानात्मक का मतलब बताया है समझ। तो समझ का विकास कह सकते हैं हम इसको, किसके द्वारा समर्थित होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक समृद्ध
और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। जब हम एक बच्चे को समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराते हैं तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चाक्षुष जो है एक सीखने की शैली का उदाहरण है। इसमें चाक्षुष में क्या होता है, बच्चे को कोई भी चीज़ दिखाई जाती है और देख करके वह उसको एब्जॉर्व करता है और एब्जॉर्व करके वह उसकी नकल करता है। तो वह देख करके जब नकल करता है और फिर वह बहुत सारी चीज़ें सीखता है तो इसे क्या कहते हैं, चाक्षुष कहते हैं। आई थिंक दोस्त बात क्लियर हो पाई हुई। तो डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डैश अभिप्राय अनुभूतियों की संतुष्टिकरण की आवश्यकताओं तथा तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। क्वेश्चन को दोस्तों समझते हैं। इसको कह रहा है डैश, यहाँ पे आपको भरना है जो ऑप्शन है। प्रेरणाएं, कैसी प्रेरणाएं होनी चाहिए? अनुभूतियां संतुष्टिकरण की आवश्यकताओं तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को, जो भी बच्चे ने लक्ष्य बनाए हैं उसको प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करती हैं। कैसे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भावनात्मक जो अभिप्राएं होती हैं, भावनात्मक अभिप्राएं, भावनात्मक रूप से जब बच्चा प्रेरित होता है वह तो वह अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उन प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, डैश है। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? एक आंतरिक बल है जो किसी काम को करने के लिए बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को किसी काम को करने के लिए बाध्य करता है। डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? क्या कहा दोस्तों? अधिगम को यानी लर्निंग को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। कौन सा कारक है ऐसा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अर्थपूर्ण संबंध। जब बच्चों को हम अर्थपूर्ण ढंग से सिखाते हैं, अर्थपूर्ण ढंग से जब मीनिंगफुल तरीके से सिखाते हैं तो बच्चा का जो अधिगम होता है वो सकारात्मक होता है। बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। किस प्रकार के जो प्रश्नों पर वह अधिक समय अपना व्यतीत करे, आपको बताना है। समझ ऑप्शन बी, सृजन ऑप्शन सी, विश्लेषण और ऑप्शन डी, स्मार्ट। तो दोस्तों प्रतिभाशाली बच्चों में क्या होता है, समझ तो पहले से होती है, वह समझ सकते हैं चीज़ों को, इसलिए वे प्रतिभाशाली कहलाए। तो उन्हें ऐसा कौन सा काम दिया जाना चाहिए जिससे किस प्रकार के प्रश्नों को अधिक समय देना चाहिए? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सृजन। सृजन यानी कुछ क्रिएटिव करने के लिए बच्चों को देना चाहिए, कुछ उत्पन्न करने के लिए, कुछ बना सकें वो, ऐसे प्रश्न बच्चों को देने चाहिए जिससे उनकी सृजनात्मकता बढ़े। सृजनात्मकता यानी कि कुछ नया करने की, क्रिएटिविटी करने की उनकी क्षमता बढ़े। बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? दोस्तों एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है संवेगात्मक बुद्धि दी किसने है? तो दोस्तों जो संवेगात्मक बुद्धि दी है वह गोलमैन ने दी है। गोलमैन ने दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि को दिया है। तो आपको याद रखना है गोलमैन। और संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए गतिक प्रक्रमण, ऑप्शन बी विचार करना, ऑप्शन सी सहानुभूति देना और ऑप्शन डी याद करना। तो ये तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, बहुत सिंपल है दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सहानुभूति देना, सहानुभूति एक प्रकार की क्या है, संवेग है। तो सी इज द राइट आंसर। संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है सहानुभूति देना, सिंपैथी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एंड लास्ट। गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? एक बच्चा है और उसकी निर्योग्यता है कि वह गणित में निरोग्य है या वह अच्छे से गणित कर सकता है। इसका आकलन अगर आप करना चाहते हैं तो कौन सा तरीका आप अपनाएंगे इसके लिए? ऑप्शन ए निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन बी स्क्रीनिंग परीक्षण, ऑप्शन सी उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन डी अभिक्षमता परीक्षण। तो इसका जो दोस्त राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है, बच्चे की हम कमियों को देखते हैं। जैसे उसने कोई मैथ का क्वेश्चन सॉल्व किया, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में उसने कहाँ कहाँ त्रुटियां करी, जब हम उन त्रुटियों को देखते हैं तो वही त्रुटियां क्या कहलाती हैं, हमारा निदानात्मक परीक्षण कहलाती हैं। और जब हमें बच्चों की त्रुटियां पता चल जाएंगी कि बच्चों ने कहाँ मिस्टेक्स की हैं, कहाँ पे गलतियां करी हैं, उन गलतियों को जब हम सही करेंगे तो वो कहलाएगा उपचारात्मक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक दोस्त बात क्लियर हो पाई होगी।